भाई दया सिंह जी का जन्म 1661 ईस्वी के आसपास लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में एक सोबती खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भाई शुद्धराम और माता का नाम माई दयाली था। बचपन से ही दयाराम का झुकाव आध्यात्मिक और परोपकारी कार्यों की ओर था। उनके परिवार में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव था। जब वे युवा हुए तो वे गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शनों के लिए आनंदपुर साहिब आ गए और वहीं के होकर रह गए। उन्होंने वहां शस्त्र विद्या और शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया। 1699 की बैसाखी, वह अग्नि परीक्षा इतिहास का सबसे रोमांचक मोड़ था, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा के जन्म की योजना बनाई। आनंदपुर साहिब में हजारों का जमावड़ा था। गुरुजी अचानक मंच पर आए और अपनी तलवार खींचकर बोले, मुझे एक शीश चाहिए। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लोग भयभीत थे कि गुरुजी आज ऐसा क्या मांग रहे हैं। गुरुजी ने दूसरी बार ललकारा। तभी भीड़ को चीरते हुए दयाराम आगे आए। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक असीम शांति थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सच्चे पातिशाह, यह तन मन धन सब आपका ही है। यदि यह शीश धर्म के काम आए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। गुरुजी उन्हें तंबू के भीतर ले गए। अंदर से प्रहार की आवाज आई और खून की धारा बाहर निकली। संगत को लगा कि दयाराम शहीद हो गए, लेकिन यह तो गुरु की उस प्रयोगशाला का हिस्सा था जहां भय को भक्ति में बदला जा रहा था। इस प्रकार एक एक करके पांचों प्यारों की परीक्षा हुई। सिंह का जन्म और नाम का रहस्य। जब गुरुजी उन पांचों को बाहर लाए तो दयाराम अब भाई दया सिंह बन चुके थे। गुरुजी ने उन्हें अमृत छकाया और उन्हें अपना रूप बताया। गुरुजी ने उनके नाम के पीछे एक गहरा रहस्य बताया। धर्म की शुरुआत दया से होती है, इसलिए जिस व्यक्ति के भीतर दया है वही वास्तव में धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाने का अधिकारी है। भाई दया सिंह को पंज प्यारों में प्रथम स्थान देकर गुरु जी ने दया और करुणा को वीरता से ऊपर रखा। चमकौर का युद्ध और गुरु के प्रति निष्ठा। 1704 में जब मुगलों ने चमकौर की गढ़ी को घेर लिया था, तब भाई दया सिंह साये की तरह गुरु जी के साथ थे। वहां केवल 40 सिख थे और बाहर 10 लाख की सेना। इतिहासकारों के अनुसार युद्ध के दौरान जब गुरु जी के दोनों बड़े साहिबजादे शहीद हो गए, तब पंज प्यारों ने गुरु को आदेश दिया कि वे गढ़ी छोड़ दें ताकि खालसा की मशाल जलती रहे। भाई दया सिंह जी ने गुरु जी को सुरक्षित निकालने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वे उन 3 सिखों में से एक थे जो माछीवाड़ा के जंगलों में गुरु जी के साथ हर कदम पर खड़े रहे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने गुरु जी के पैरों के छालों को अपनी आंखों के आंसुओं से धोया। जफरनामा, मौत के जबड़े में जाकर जीत का संदेश भाई दया सिंह जी के जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य था। जफरनामा को औरंगजेब तक पहुंचाना। गुरुजी ने औरंगजेब की क्रूरता और उसके द्वारा तोड़े गए वादों का चिट्ठा एक फारसी कविता के रूप में लिखा था। खतरनाक मार्ग। औरंगजेब उस समय दक्षिण भारत अहमदनगर में था। आनंदपुर से वहां तक का रास्ता दुश्मनों और मुगल चौकियों से भरा था। अटूट साहस। भाई दया सिंह जी ने भेष बदलकर हजारों मील की यात्रा की। जब वे औरंगजेब के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने मुगल सम्राट के सामने झुकने से मना कर दिया और निडर होकर गुरुजी का पत्र उसे सौंपा। प्रभाव। औरंगजेब ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसकी रूह कांप उठी। भाई दया सिंह के चेहरे के तेज और गुरुजी के शब्दों के प्रहार ने औरंगजेब के अंत समय को पछतावे से भर दिया। इस कथा से मिलने वाली शाश्वत प्रेरणा। भाई दया सिंह जी का व्यक्तित्व हमें 3 महान मूल्य सिखाता है। 1. पूर्ण समर्पण। उन्होंने यह नहीं पूछा कि शीश क्यों चाहिए, उन्होंने बस गुरु के वचन पर विश्वास किया। आज की दुनिया में जहां हर बात पर तर्क किया जाता है, भाई दया सिंह सिखाते हैं कि श्रद्धा तर्क से बहुत ऊपर है। 2. शक्ति और करुणा का संतुलन। उनका नाम दया था और पदवी सिंह की। यह सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल रक्षा और दया के लिए होना चाहिए, न कि किसी को दबाने के लिए। 3. जातिवाद का त्याग।
एक खत्री परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने उस समय के समाज की सभी रूढ़ियों को तोड़कर एक ही पात्र में अमृत छका। वे आधुनिक समानता के अग्रदूत थे। अंतिम समय और विरासत भाई दया सिंह जी गुरुजी के साथ नांदेड़ महाराष्ट्र तक गए। वहां उन्होंने गुरुजी की सेवा की और 1708 ईस्वी में गुरुजी के ज्योत समाने के कुछ समय बाद वे भी परलोक सिधार गए। नांदेड़ में आज भी उनकी याद में गुरुद्वारा अंगीठा साहिब बना हुआ है। निष्कर्ष, भाई दया सिंह जी की कथा हमें याद दिलाती है कि यदि हम गुरु के चरणों में अपना अहंकार समर्पित कर दें तो हम इतिहास के पन्नों में अमर हो सकते हैं। वे गुरु गोविंद सिंह जी के उस संकल्प का जीवित प्रमाण थे जिसमें उन्होंने गीदड़ों को शेर बनाने की बात कही थी। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सत्य, साहस और सेवा के मार्ग पर चलना चाहता है। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी जरूर लिखें।